हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की आज समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राथमिक से लेकर +2 तक के शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची भी जिलों से विभाग ने प्राप्त की है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय में 49,000 पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की संभावित सूची अभी प्राप्त हुई है, जो करीब 80,000 है। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शिक्षकों के रिक्त पदों पर वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। संभावना जताई जा रही है कि आगे के चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बन रही नई नियमावली के प्रारूप पर भी बैठक में चर्चा होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विभाग को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। नई नियमावली के प्रारूप पर बैठक में हुई चर्चा। शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची विभाग ने प्राप्त की। ये तो यहाँ तक अखबार में छवी खबर थी, लेकिन कल रात में भी लगभग 10 बजे रात में जो लोग जगे हुए थे 10 से 12 के बीच में, उन्होंने देखा होगा कि हमने 2 से 3 कम्युनिटी में पोस्ट किए। हालांकि उसमें कुछ खबर STT के बारे में भी था। लोगों ने विरोध किया तो STT वाला खबर तो खैर डिलीट करना पड़ा, क्योंकि STT के अभ्यर्थियों की आदत हो चुकी है कि अंतिम समय तक उनको लड़ाई ही करना है। उनको वैकेंसी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि STT में तो दूसरा STT होने नहीं जा रहा है, कोई नए अभ्यर्थी शामिल नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है। उनको आपस में लड़ कट कर मर जाना है। इनकी लड़ाई में 2-4 सीटेट हो जाएंगे, उसके बाद नुकसान केवल प्राथमिक के अभ्यर्थियों का है। तो खैर, अब देखते हैं कि कल रात में क्या क्या पोस्ट किए थे, उस पर हम लोग चलते हैं। ये पोस्ट कल रात में हमने लिखा था कम्युनिटी में, और अभी भी सुबह में कम्युनिटी में है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। कल रात में लिखी सारी खबरों का संबंध नियमावली से है। जब तक नियमावली लागू नहीं होगी, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये बात सही है। नोटिफिकेशन देने से पहले नियम तय करना जरूरी है, जो कि मांग थी हम लोग की, ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज्ड हो। तो जब तक इस पर मुहर नहीं लग जाता, तब तक वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि नियमावली जल्द से जल्द लागू हो। और यह पोस्ट मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले लिख रहा हूँ, और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कुछ बदलते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कल रात में कि क्या मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार है कि विभाग द्वारा तय किए गए नियमों में अपनी तरफ से कुछ फेरबदल कर सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पास यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अधिकार है। अब पूछेंगे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री अपने विभाग के मुख्यमंत्री सारे विभाग के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री भी मुख्यमंत्री के अंतर्गत आते हैं। अगर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को कोई सुझाव देते हैं या कुछ बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शिक्षा मंत्री परिवर्तित उसको करवा दें, क्योंकि ये फाइनल तो है नहीं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, पिछली बार छठे चरण में ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक उसमें परिवर्तन करवाया था। वो परिवर्तन ऐसा था जिस पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से अंत में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए इस बार सरकार सोच समझ के ही कदम उठाएगी। आप लोग को ठीक से याद होगा तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी तरफ से एक प्रावधान जुड़वा दिया था कि जब DL-ED से 1 to 5 में सीटें बच जाएंगी, उसके बाद हम 1 to 5 में B.Ed को मौका देंगे। इसके खिलाफ B.Ed के अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट से उन्होंने जीता भी, और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इससे यह हुआ कि कुछ और तो हुआ नहीं, बहाली 6 महीने देर हो गई। तो जो अभी यहाँ पे खबर है आप लोग को भी मिल ही गई होगी, लेकिन वही सब है जो कि ड्राफ्ट में था। विभाग ने अपनी तरफ से निम्नलिखित को भेजा है, जिस पर विधि विभाग की सहमति है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 60-40 का रूल लागू किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अंत तक 80-20, 90-10 पर भी चर्चा हुई। जो STT के अभ्यर्थी है, ये 90-10 पे अड़े हुए थे। कुछ लोग 90-10 नहीं तो 80-20 पर भी थे, लेकिन विभाग तंग आ गया है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से बहाली चाहता है, अपने हिसाब से नियमों को तय करवाना चाहता है। ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। और अंत में ऐसा भी हुआ कि साफ साफ कह दिया गया था कि अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग को सुपर TT देने के लिए तैयार रहेगा। जो लोग सचिवालय जाते हैं उन लोग को ये बात पता होगी। कल एक और कमेंट आया था रात में, वो लोग बोले कि हम लोग सचिवालय रेगुलर जाते रहते हैं, हम लोग को कुछ अपडेट नहीं बताया जाता है, आप लोगों को कहाँ से पता चलता है? तो उनको कल रात ही में बताए थे कि सचिवालय तो प्रत्येक दिन कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर ही गए थे, आप लोग को याद होगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कॉल पर कहा था कि मुझे नहीं पता अखबारों में छपी ये खबर सही है गलत है, आप सबों ने अपने कान से सुना था। लेकिन वो सारी खबरें सही थी जो कि हम लोगों ने बताई थी आपको। मार्च में ही हम लोगों ने बताया था कि नियमावली संशोधित होगा। वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है, आप में से जो लोग चाहें तो देख सकते हैं।
1 to 5 में मैट्रिक, इंटर प्लस BEd DELED ये है। 6 to 8 में मैट्रिक प्लस इंटर BEd DELED प्लस ग्रेजुएशन भी। 9-10 में भी 6 to 8 के जैसा ही है, यानी कि 9-10 में भी आपका मैट्रिक, इंटर BEd DELED प्लस ग्रेजुएशन बट्टा 4 है। ठीक है। और 11-12 के बारे में मुझे अभी नहीं पता है, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूँ कि 11-12 में क्या प्रावधान है, किस आधार पर मेरिट बनेगा। उम्र के बारे में भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि उम्र सीमा क्या 18 है या फिर 21। उम्र के बारे में भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देते हैं कि उम्र को 18 करने के लिए एक नहीं कम से कम 10 आवेदन वहाँ पर दिए गए हैं। इन आवेदनों पर कितना विचार हुआ है, फाइनल नियमावली में क्या है, ये अभी तक नहीं पता है। नेक्स्ट है कि अन्य राज्य की जो विवाहित महिला है जिनके पति बिहार के हैं, उनको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कोटा से आवेदन कर सकेंगी, लेकिन इनके साथ शर्त है कि इनके पति बिहार के होने चाहिए। तो ये खबरें हैं, आज यही नियमावली मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जानी है। अब देखिए क्या खबर निकल कर आती है। जो भी खबर निकल कर आएगी आप लोग को भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो दिखा रहे हैं ये खबर बिल्कुल पक्की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।